ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में 10वें मंडल के 129वें सूक्त में बताया गया है कि सृष्टि के आदिकाल में ना सत था ना असत, ना वायु था ना आकाश, ना मृत्यु थी ना अमरता, ना रात थी ना दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। विष धातु से बना है विश्व, इसी धातु से विष्णु बनता है। ब्रह्मांड समूचे विश्व का दूसरा नाम है। इसमें जीव और निर्जीव दोनों सम्मिलित हैं। संसार जन्म और मृत्यु के क्रम को कहते हैं। जन्म लेना यानी उत्पत्ति होना, मृत्यु यानी प्रलय हो जाना। जगत का अर्थ है संसार। यही सब कुछ सृष्टि है जो बनती और बिगड़ती रहती है। सृष्टि मूलतः संस्कृत का शब्द है। इसे संसार, विश्व, जगत और ब्रह्मांड भी कहता है। सनातन धर्म की स्मृति के अंतर्गत आने वाले इतिहास ग्रंथ पुराणों के अनुसार इस सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा हैं और इस सृष्टि का सृष्टिकाल पूर्ण होने पर यह अंतिम प्राकृत प्रलय काल में ब्रह्मलीन हो जाएगी। फिर कुछ कल्प के बाद पुनः सृष्टि चक्र शुरू होगा। इस सृष्टि से मनु के पुत्र मानव बसते हैं। सूर्य को संपूर्ण सृष्टि की आत्मा कहा गया है। सूर्य अनेक है। प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय प्रकृति का नियम है। सृष्टि चक्र, इस सृष्टि चक्र में मनु के पुत्र हुए मानव कहलाए। ब्रह्मांड को प्रकृति या जड़ जगत कहा जाता है। इसे यहाँ हम समझने की दृष्टि से सृष्टि भी कह सकते हैं। इस ब्रह्मांड या सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और प्रलय लगातार चलते रहते हैं और अभी भी जारी है और जारी रहेगा। 4 तरह के प्रलय होते हैं: नित्य, नैमित्तिक, द्विपार्ध और प्राकृत। प्राकृत में प्रकृति जो हो जाती हो भस्म रूप, अणुरूप हो जाता है उसका। श्रुति के अंतर्गत आने वाले धर्म ग्रंथ वेद सृष्टि को प्रकृति, अविद्या या माया कहते हैं। इसका अर्थ अज्ञान या कल्पना नहीं। उपनिषद कहते हैं कि ऐन्द्रिक अनुभव एक प्रकार का भ्रम है। इसके समस्त विषय मिथ्या हैं। जगत मिथ्या है। इसका अर्थ यह है कि जैसा हम देख रहे हैं जगत वैसा नहीं, इसलिए इसे माया मिथ्या कहते हैं, अर्थात भ्रमपूर्ण। जब तक इस जगत को हम अपनी इंद्रियों से जानने का प्रयास करेंगे, हमारे हाथ में कोई परिपूर्ण सत्य नहीं होगा। जगत संबंधी सत्य को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान से उपजी भ्रांति को दूर करना जरूरी है। जैसा कि विज्ञान कहता है कि कुछ पशुओं को काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है, वह जगत को काला और सफ़ेद ही मानते होंगे, तब मनुष्य को जो दिखाई दे रहा है उसके सत्य होने का क्या प्रमाण। यही कारण है कि प्रत्येक विचारक या धार्मिक व्यक्ति इस जगत को अपनी बुद्धि की कोटियों के अनुसार परिभाषित करता है, जो कि मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि जगत को विचार से नहीं जाना जा सकता। हमारे ऋषियों ने विचार और चिंतन की शक्ति से ऊपर उठकर जगत को जाना और देखा। उन्होंने उसे वैसा ही कहा जैसा देखा, और उन ऋषि मुनियों में मतभेद नहीं था, क्योंकि मतभेद तो सिर्फ विचारवानों में ही होता है, अंतर्ज्ञानियों में नहीं। इस जगत को अविद्या कहा गया है। अविद्या को ही वेदांती माया कहते हैं और माया को ही गीता में अपरा कहा गया है। इसे प्रकृति और सृष्टि कहते हैं। इस प्रकृति का स्थूल और तरल रूप ही जड़ और जल है। प्रकृति के सूक्ष्म रूप भी हैं, जैसे वायु, अग्नि और आकाश। वेदांत के अनुसार जड़ और चेतन 2 तत्व होते हैं। इसे ही गीता में अपरा परा कहा गया है। इसे ही सांख्य योगी प्रकृति और पुरुष कहते हैं। यही जगत और आत्मा कहलाता है। दार्शनिक इन 2 तत्वों को भिन्न भिन्न नाम से परिभाषित करते हैं। इनके अनेक भेद हैं। वेद इस ब्रह्मांड को 5 कोशों वाला जानकर इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। गीता इन्हीं 5 कोशों को 8 भागों में विभक्त कर इसकी महिमा करती है। स्मृति में वेदों की स्पष्ट व्याख्या है। पुराणों में वेदों की बातों को मिथकीय विस्तार मिला है। इस मिथकीय विस्तार से कहीं कहीं भ्रम की उत्पत्ति होती है। पुराणकार वेदव्यास कहते हैं कि वेदों को ही प्रमाण मानना चाहिए। सृष्टि को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मा के प्रभाव से उत्पन्न अंडाकार सृष्टि। पुराणों में ब्रह्मा को ब्रह्म ईश्वर का पुत्र माना जाता है, इसलिए उनके अनुसार ब्रह्मा द्वारा ही इस ब्रह्मांड की रचना मानी गई है। ब्रह्मांड या सृष्टि में उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता रहता है। ब्रह्मांड में उस वक्त भी कहीं ना कहीं सृष्टि और प्रलय चल ही रहा है। आगे हम